नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, इनकी उम्र 27 वर्ष, इनके सवाल थे, क्या आगे का जीवन कैसा रहेगा? समस्या तो नहीं आएगी? और इनका एक और मेजर प्रश्न था कि इनका डेयरी का बिज़नेस है, वो बिज़नेस लगभग-लगभग डूबने की कगार पर आ चुका है। बहुत बड़ी-बड़ी समस्या इनको उसमें देखने को मिल रही है। तो क्या इन्हें करियर चेंज करना पड़ेगा? बाकी जो कुछ भी दिखा सब कुछ देखेंगे। देखिए, आपके हाथ में अगर देखा जाए, तो आपके हाथ में 1, 2, 3 और 4 रेखा ही मुझे दिखती हैं। देखिए, इन रेखाओं का मतलब क्या होता है? जिस हाथ में जितनी कम रेखा होती हैं, ऐसे व्यक्ति के जीवन में उतना ही कम संघर्ष, उतनी ही कम समस्या, उतनी ही कम दिक्कत परेशानी आती है। अभी आपके हाथ में परेशानी ज़्यादा है, देखेंगे वो भी क्यों आ रही है, क्या कैसे आ रही है। बट ओवरऑल लाइफ स्पैन देखा जाए, जन्म से लेके बुढ़ापे तक का सब कुछ देखा जाए, तो संघर्ष कम झेलना पड़ता है, समस्याएँ कम आती हैं। एक साथ कोई जीवन अस्त-व्यस्त हो जाए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये चीज़ रहेगी, बहुत बड़ा संघर्ष, किसी रूप में बड़ी समस्या नहीं देखने को मिलेगी। यदि आपकी जीवन रेखा देखें, तो देखिए जैसे आप अभी 27 वर्ष के हैं, तो 32 वर्ष के बाद ही जीवन स्टेबल मुझे दिखता है। क्यों दिखता है? देखिए, आपका जन्म यहाँ पर हुआ, आपकी जीवन रेखा यहाँ से निकलती है, 32 वर्ष तक आपके हाथ में बंधन योग लगा हो। देखेंगे, या तो ये रेखा ये होनी चाहिए थी या रेखा ये होनी चाहिए थी, लेकिन ये कन्फ्यूज़न है कि यहाँ पर तक क्या है? यहाँ से दोनों रेखा डिपेंडेंट हुई, लेकिन इससे पहले जुड़ी हुई हैं, यानी बंधी हुई हैं। तो उसको बंधन योग कहा जाता है। यहाँ पर अगर देखें, तो बंधन योग के ऊपर भी क्रॉस लग रहे हैं। ये और मार्ग अवस्था होती है, तो ये समस्या रहेगी। अभी जैसे आप 27 के हैं, 26 के लगभग के हैं, तो 32 वर्ष के बाद स्टेबिलिटी आई, क्योंकि उस एज का जीवन रेखा आपके हाथ में खुलती हुई स्टार्ट मुझे दिखती है। इसके अलावा यहाँ पर अगर देखेंगे, तो यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा भी है। ओवरऑल उम्र बढ़ने के साथ-साथ आप अपने जीवन में ग्रोथ करेंगे। ग्रोथ लाइफ में अच्छी मिलेगी, उनसे लाभ मिलेगा और आपकी इनकम आपकी उम्र के साथ-साथ बढ़ेगी। ऐसे व्यक्ति का लिविंग स्टैंडर्ड हमेशा बढ़ता रहता है। यहाँ पर अगर देखेंगे, तो यहाँ पर आपकी जीवन रेखा जो है, ये जो एज रहेगी आपकी, आप समझ सकते हैं, इसको आप मानिए 49, 49 के आस-पास या 50s में, ये देखिए पामिस्ट्री है, इसमें एग्ज़ैक्ट एज निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अगर मैंने 49 बोला, तो 50 भी हो सकती है, 48 भी हो सकती है, 51 भी हो सकती है, लेकिन 2 से 3 साल के अंदर, इसी 2 से 3 साल के अंदर ही आपकी जीवन में समस्या दोबारा आएगी, क्योंकि यहाँ पर जीवन रेखा हल्की-सी ब्लर हो रही है। ये समस्या पैसे के रूप में आ सकती है, स्वास्थ्य के रूप में आ सकती है, पारिवारिक समस्याएँ हो सकती हैं, तो किसी न किसी रूप में समस्या होती है। उसके बाद आप फिर समझ जाएँगे, उसका जीवन रेखा ठीक है, सही है, मज़बूत है। यहाँ पर आपके हाथ में ये बुढ़ापे तक पहुँच रही है, यहाँ पर आपके हाथ में वी साइन हल्का-सा बना रही है, लास्ट मार्क, बहुत लास्ट मार्क। बुढ़ापे के अंदर यात्राएँ ठीक-ठाक होने वाली रहेंगी आपके हाथ में। तो ये जीवन रेखा का सार था, जीवन अच्छा है, लंबा है, रोग मुक्त है, समस्याएँ कम है, बड़ी परेशानी नहीं है। अब वो जो समस्या आ रही है, तो बंधन योग या फिर ये क्रॉस जो लग रहा है, इसकी वजह से आ रही है। इसके उपाय दे दिए जाएँगे आपको। इसके उपाय लगातार रेगुलर करने के 2 से ती ढाई से 3 साल के अंदर आपका भाग्योदय इस रेखा की वजह से हो जाएगा। यहाँ पर आपके हाथ में सीधी खड़ी रेखा भी दिखती है। आप जैसे व्यक्ति इन्वेस्टर बहुत अच्छे हैं। आप जब भी इन्वेस्ट करेंगे आपको लाभ रहेगा। वो आपके ऊपर रहेगा, आप इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं। स्टॉक मार्केट, सोना-चांदी, ज़मीन-जायदाद, प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड्स, वो आपके ऊपर है। चाहे जैसे आप डेयरी का बिज़नेस है, तो अ, आप गौ माता में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उससे भी बहुत लाभ मिलेगा। तो ये कार्य कीजिए, आपको लाभ रहेगा। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस का काम आपके हाथ में अच्छा चलेगा। यहाँ पर हल्की-फुल्की आड़ी रेखाएँ भी हैं। जब शादी हो जाएगी, शादी और पारिवारिक समस्या, या फिर संतान के बाद, संतान के बड़े हो जाने के बाद पारिवारिक समस्या बढ़ जाना, या फिर संतान से मतभेद होना, या फिर उनसे विचार ना मिल पाना, आप डायरेक्शन में संतान को मोड़ना चाहेंगे, उनको उस डायरेक्शन में ना मोड़ पाना, ये समस्या रह सकती है। बाकी ये आपकी मस्तिष्क रेखा है। मस्तिष्क रेखा अगर आपके हाथ में देखेंगे, तो ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन आपके हाथ में मस्तिष्क रेखा छोटी है। क्यों? क्योंकि देखिए, जीवन रेखा लंबी, हृदय रेखा लंबी, लेकिन मस्तिष्क रेखा यहाँ तक भी नहीं गई, बिल्कुल आधी रह गई है। और जितनी है वो भी झुकती हुई है। धार्मिक नेचर रहेगा। जीवन में कितनी समस्या आ जाए, भगवान से विश्वास नहीं टूटेगा। जितना धर्म आस्था की ओर जाएँगे, उतना भाग्योदय होने वाला रहेगा और अच्छे लाभ आपको इस रेखा की वजह से देखने को मिलेंगे। बाकी ये मस्तिष्क रेखा ठीक है, झुकती जा रही है, तो जो धार्मिकता होगी बुढ़ापे के अंदर चरम सीमा पर रहेगी। हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा में से एक रेखा कर मिल रही है, इस प्रकार आगे बढ़ी है। गुप्त बातों का ज्ञाता बनाती है, व्यक्ति बहुत गुप्त बातों का ज्ञाता होता है। अपने सीक्रेट्स, डीप सीक्रेट्स कभी किसी को नहीं बताता, कभी भी किसी को भी नहीं। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जीवन में अपनी तो अपनी, औरों की बात भी छुपा कर रख लेते हैं। आपको बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें पता होंगी, बट बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनको आपकी कुछ बातें ही पता होंगी। तो मस्तिष्क का ठीक है, हृदय और माइंड में एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, जो व्यक्ति गुप्त बातों को ज्ञाता बनाता है। व्यक्ति बहुत बड़ा सीक्रेट होल्डर देखा जाता है। इसके साथ-साथ यदि आपकी हृदय रेखा देखें, तो देखिए हृदय रेखा बहुत डिस्टर्ब है। ये बहुत उत्तम, ये बहुत अच्छी, लेकिन छोटी है, बट जितनी भी है उतनी बहुत बढ़िया है। बुढ़ापे के अंदर दिमाग ना चलना, या फिर
बुद्धि का उपयोग कम कर लेना, ये समस्या आपको बुढ़ापे के अंदर है क्योंकि आपकी मस्तिष्क छोटी है। 45वें वर्ष तक ही आपके हाथ में ये मस्तिष्क का साथ मिलेगा आपको। उसके बाद मस्तिष्क आपके हाथ में गायब हो गई है या फिर काफ़ी छोटी है। हृदय रेखा से नीचे की रेखा माँ की सेवा करने वाले व्यक्ति के हाथ में रेखा पाई जाती है। ऐसे व्यक्ति को अपने माँ-बाप, अपने माता-पिता, पितृपुरुषों पर बड़ा गर्व होता है। यहाँ पर देखेंगे तो हृदय रेखा बीच-बीच में टूटी हुई है, यहाँ पर इसमें गैप आया है, यहाँ पर इसमें गैप, यहाँ पर आड़ी रेखाएँ भी हैं, ये दिखाती है कि जब किसी को पैसा देंगे, बड़ा पैसा लौटकर नहीं आएगा, आएगा तो किश्तों में आएगा या फिर बहुत समय बाद आएगा जिससे उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाएगी। दूसरा ये नुकसान होता है, ये व्यक्ति को कमर दर्द की समस्या देती है, कमर में दर्द होना समस्या आ जाती है। बुढ़ापे के अंदर या घुटनों दर्द भी कभी-कभी देखा जाता है। तीसरा, ओवर एक्सपेक्टेशंस नुकसान, चाहे जीवन साथी, संतान, माता-पिता, भाई-बहन कोई भी क्यों ना हो, किसी से भी एक्सपेक्टेशन रखें। मैंने इनके लिए इतना किया, क्या ये मेरे लिए इतना करेंगे? जब किसी से रिश्तों में एक्सपेक्टेशन रखेंगे, आपको नुकसान हो सकता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो कमर दर्द की समस्या, पैसा देकर लौट कर ना आना और एक्सपेक्टेशन से नुकसान रिश्तों में, चाहे मित्र हो, रिश्तेदार हो, संतान हो, माता-पिता कोई भी क्यों ना हो, ये चीज़ रहेगी आपके जीवन में। इसके अलावा यदि आपके हाथ में यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर धनुषाकार रेखा बन रही है। ये समझदारी को दिखाती है, क्योंकि समझदार होते हैं और सही समय पर सही निर्णय लेना जानते हैं। जीवन में जल्दबाजी में आकर, भावनाओं में बहकर या फिर गुस्से में आकर ऐसा व्यक्ति कभी भी कैसे भी गलत निर्णय नहीं लेता। तो इस तरह के ठीक-ठाक और अच्छे खासे योग मैं आपके हाथ में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। बाकी अगर देखेंगे, देखिए सारे पर्वत बहुत नीट एंड क्लीन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी अवस्था में मुझे दिख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें तो आपके हाथ में शुक्र अच्छे हैं, मंगल ये आपके गुरु बढ़िया है। शनि के क्षेत्र पर आपके हाथ में देखिए, यहाँ पर वी साइन, ये बहुत बढ़िया साइन बन रहा है। ये साइन आपका भाग्योदय करवाने वाला रहेगा। इसका मतलब ये देखा जाता है कि शनि पर जब ये साइन बन जाए, आप साफ-साफ समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति को अपने बुढ़ापे के अंदर अपने करियर, अपने धन, अपने पैसे से सैटिस्फैक्शन मिल जाता है और बहुत अच्छे खासे लाभ इस व्यक्ति को देखने को मिलते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने कमाए हुए पैसे से सैटिस्फाई हो जाता है। तो इस तरह के अच्छे खासे योग मैं आपके हाथ में यहाँ पर देख पा रहा हूँ, उसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी मुझे नहीं दिखती है। बाकी अगर देखें तो सूर्य की रेखा ठीक है, अच्छी है, मजबूत है। बुध पर भी आपके हाथ में सीधी खड़ी रेखा दिखती है। बुध की रेखा आपको व्यापारिक बनाती है, व्यापार से लाभ ज़रूर मिलेगा। व्यापार जैसे भी, इस प्रकार जिस भी रूप में करेंगे, व्यापार से आपको अच्छे खासे और ठीक-ठाक लाभ देखने को मिल जाएँगे। ये आपकी 12 राशि होती है, जैसे कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। जब भी आपके ग्रह राशियों में गोचर करेंगे, आपको इनसे अच्छा खासा और ठीक-ठाक लाभ देखने को मिलेगा। ये आपकी सूर्य रेखा है, सूर्य रेखा ठीक है, सूर्य की उंगली पहले ग्रह तक पहुँच गई है और अच्छे लाभ देती है। ये जो बुध की उंगली है, ये सूर्य की नहीं, बुध की उंगली है, छोटी है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति रिस्क टेकर है। सूर्य के प्रभाव आ रहे हैं तो व्यक्ति चमकेगा ज़रूर, अपने करियर में, अपने धन के मामले में चमकेगा ज़रूर। जैसे सूरज चमकता है, ऐसे भी जीवन में ऐसे मोड़ भी आएँगे जहाँ आपको रिस्क लेना होगा और वहाँ आप रिस्क लेके लाभ कमाएँगे। ये चीज़ भी दिखती है। ईगो प्रॉब्लम आपके अंदर नहीं रहेगी। ईगो की वजह से रिश्ते बिगड़ते हैं, तो आप अपनी ईगो को साइड में रख देंगे। तो इस तरह के ठीक-ठाक लोग भी यहाँ पर बनते दिखते हैं। बाकी अगर देखें तो ये आपके हाथ की बुध की उँगली है, बुध पर आप पाएँगे आपके हाथ में ये उँगली ऊपर उठ गई है। ये आपको डॉक्यूमेंटेशन में फ़ायदा देगी, चीज़ों को सँभाल कर रखना, याद शक्ति, फाइल मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ों में बहुत अच्छे खासे लाभ ये रेखा देने वाली होती है। ऐसे कार्य करके व्यक्ति का भाग्योदय बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत मजबूत होता है। तो इस तरह के ठीक-ठाक और अच्छे खासे मैं आपके हाथ में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। बाकी अगर देखेंगे तो ये रेखाएँ ठीक दिखती हैं। देखिए भाग्य रेखा अगर देखें, आपका सवाल था कि बड़े-बड़े नुकसान हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? देखिए 27 वर्ष में तो भाग्य रेखा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर भाग्य रेखा है ही नहीं। जो असली जीवन अच्छा वाला शुरू होगा वो 32, 31 या 30 एंड हाफ के बाद दिखता है। तो समझ सकते हैं असली भाग्य तो तभी बनेगा। अभी नुकसान जा रहा है तो शायद आपकी किस्मत में यही है। आप ये भी कर सकते हैं, बाकी कुछ उपाय दे देंगे आपको भाग्य रेखा मजबूत करने के, रेखाओं को मजबूत करने के, वो रेगुलर कर आपको लाभ मिलेगा और आपका भाग्योदय बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा खासा, बहुत मजबूत हो जाएगा। तो इस तरह के ठीक-ठाक योग मैं आपके हाथ में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। एक समस्या और है कि जैसे भाग्य रेखा शुरुआत में कमज़ोर है, तो आगे जाके भी कमज़ोर पड़ गई है। जितनी मजबूती होनी चाहिए उतनी मजबूती बस केवल इसी पोर्शन में है, जो कि 32 से 42 या 45 तक दिखता है। तो यही गोल्डन पीरियड रहेगा, जितना पैसा कमाना है, उसका 90% पैसा इस एज में कमाएँगे आप। और भाग्य रेखा बुढ़ापे में कमज़ोर, लेकिन बुढ़ापे से भी आप बहुत दूर हैं, बहुत लंबा समय है उसके लिए। तो उपाय करने पर रेखा बदलती है। 100% चेंज आता है, आपको रेमेडीज़ दे दी जाएँगी। रेमेडीज़ डेली करने पर, रेगुलर करने पर आपको लाभ मिलेगा और आपका भाग्योदय बहुत जल्दी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा खासा हो जाएगा। सबसे इतना ही कहूँगा कि जो आपको उपाय दिए जाएँगे वो डेली कीजिएगा। कम से कम जब तक आपके हाथ में जितनी मजबूती यहाँ पर है, इतनी मजबूती बुढ़ापे में ना हो जाए, तब तक तो कीजिएगा। आप सैटिस्फाई होंगे
करियर से लाभ मिलेगा, लेकिन बीच का पोर्शन जो 40 से 50 के बीच का है, 55 तक का है, उसमें फिर दिक्कत आएगी। पैसे को लेकर, नुकसान को लेकर, क्योंकि भाग्य रेखा मौजूद नहीं है, इसलिए आपको उपाय दिए जाएँगे। तो मैंने आपके पाम का चीज़ पूरा कर दिया है। आपके पाम के लिए ये थी कि हृदय रेखा डिस्टर्ब है, उपाय दिए जाएँगे। भाग्य रेखा में मजबूती है ही नहीं, केवल 10 साल के लिए मजबूती दिखती है, 12-15 सालों के लिए, उसके बाद मजबूती फिर से दिक्कत में पड़ सकती है। तो 2 उपाय आपको दिए जाएँगे, भाग्य रेखा और आपकी हृदय रेखा की। लिख दीजिएगा व्हाट्सएप पर कि हमें 2 रेखाओं के उपाय दे दीजिए। आपको सारे उपाय डिटेल में पहुँचा देंगे। कोई डाउट, कोई क्वेरी, कुछ पूछना है हमसे पूछ लीजिएगा। हम आपको सारे सवालों के जवाब देंगे और अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप हमारे एनालिसिस से सैटिस्फाई नहीं है, जो भी आपको रिव्यू है, वो सब बता दीजिएगा।